समाचार है। सादर प्रणाम, राजा साहब की जय हो, जय हो, राजा साहब की जय हो। जंगल के सारे सुख दुख आपके ऊपर है महाराज। जंगल के सभी पशु पक्षी सुख चैन से हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ परेशानी है तो चिंता है तो इस जंगल में बहुत से लोग जंगल को काट रहे हैं, बहुत तेजी से जंगल को काट रहे हैं। चिंता है तो अब रहने की, पेट तो किसी तरह भर लिया जाएगा राजा साहब, लेकिन रहने के लिए कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, कहाँ जाएंगे राजा साहब। सभी पशु पक्षियों का यही कहना है। विषय तो बड़ा गंभीर है, बात तो सोचने वाली है। मैं भी सोच रहा हूँ कैसे होगा। मेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मंत्री, तुम तो जंगल की सबसे होशियार जानवरों में से हो, तुम सोचो कैसे होगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अरे महाराज, अरे राजा साहब, जब आप राजगद्दी पर बैठे हैं तो हम लोगों को क्या सोचना। हमारा जो कर्तव्य है हम लोग वही कर सकते हैं महाराज। आप ही बताइए। ठीक है, मेरे जंगलवासियों, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं इस विषय पर आज सभी जंगल के रहने वाले जीव जंतुओं को बुलाकर सभा होगी। जंगल को कैसे बचाया जाए। जंगल को बचाने का महाराज एक ही उपाय है। हमारे हिसाब से यही उपाय सबसे उचित होगा। कौन सा उपाय है मंत्री? ऐसा कौन सा उपाय तुम्हारे हाथ लग गया? बहुत तेजी से उपाय सोचा आपने। सभी जानवरों
कह लो, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। यही से सभी को सूचना दिया जाए जा करके सभी अपने अपने कार्य को लग जाए। मंत्री जी जैसे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमारे मंत्री बहुत ही चालाक हैं। अरे महाराज, आपने तो पहले उपाय को पूछा ही नहीं, निर्णय तो पहले ले लिए आप। मंत्री, तुम सही कह रहे हो। जब हमारे पास ऐसे सोचने वाले मंत्री हैं, ऐसे चालाक मंत्री हैं, तो मुझे शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पर गर्व है कि हमारे पास होशियार मंत्री लोमड़ी है। ठीक है महाराज, फिर जब आप कह रहे हैं तो सबसे पहले आप भोजन की व्यवस्था करिए सभी को, और जितनी लोमड़ी है वही जंगल में घूम घूम कर सभी जानवरों को सूचित करें कि होशियार रहें। और मधुमक्खियों को कह दो कि वो हमला बोल दे पेड़ काटने वालों पर। पक्षियों को कह दो वही भी अपने अपने पंजों से अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। मेरे जंगल के सभी जंगलवासियों को सूचित किया जाता है कि मंत्री जी जैसा कह रहे हैं, सभी लोग वैसा करने के लिए तैयार हो जाइए। जो जिस लायक है, जिसके पास जो यंत्र है, वही यंत्र लेकर के जंगल की रक्षा करो। मंत्री मेरा मंत्री पद बना रहे, मैं अपने मंत्री पद की गरिमा को कसम खाता हूँ। मैं इस युद्ध में विजय को प्राप्त करके ही लौटूंगा। राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। मेरे आने की इंतजार करना राजा साहब। मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना। अरे मंत्री, आप ऐसी कैसी बातें कह रहे हैं? हमारे राज्य में देखा करने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। सम्मान जैसे शहीदों का सम्मान होता है, वैसे इस युद्ध में वीर गति को पाने वालों को सम्मान दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। ठीक है राजा साहब, फिर इस लड़ाई में मैं भी तैयार हूँ। अरे मंत्री, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये बालक कैसा है? ये कहाँ से आया बालक? इस बालक को कहाँ मिला आपको? क्षमा
बालक नदी में डूब रहा था, इसे मैं नदी से निकाल कर ले आया हूँ। ठीक है मंत्री, जब तक इसके माता पिता ना मिल जाए तब तक इस बालक को जंगल की रीति रिवाज को सिखाओ, जिससे इसके प्राण की रक्षा हो।